हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं मैथ्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो 5 में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m टू द पावर 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको एक बार मेंशनेट करते हैं दोबारा से। ऐसा लिखने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का मतलब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, साइन को हटा के। 5 की पावर -3, 5 की पावर 5। अब क्या होता है, जब दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाने पर साइन चेंज हो जाता है। तो हम वही करते हैं। 5 टू द पावर m -3 पर जाएगा तो बनेगा +3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। कंडीशन ये आती है, एक सिस्टम या मेथड या हम फॉर्मूला बोले तो ऐसा है कि अगर इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मैं कंडीशन लिख देता हूं, इफ बेस इज सेम बोथ साइड्स देन पावर इज इक्वल। अब देखेंगे बेस सेम है 5 और 5, पावर कितनी है बच्चों, m +3 इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 -3, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 2। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट है, तो पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ दिया है 1/3, यहाँ दिया 1/4, 1/3 की पावर भी -1 है और 1/4 की पावर भी -1 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला ये रूल है कि आप इस माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट करें। प्लस में करने का होता है कि जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर दें। तो 1/3 को मैं कर देता हूं 3/1, तो ये पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 1। यहाँ पर सेम टू सेम आप क्या करेंगे, 4/1 कर दीजिए, पावर आ जाएगी 1। और इस पूरे की होल पावर कितनी चल रही है बच्चों, -1। तो 3/1 का मतलब तो 3 होता है, पावर 1 का मतलब पावर 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही नंबर रहेगा। माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 4, पूरे का ब्रैकेट के ऊपर क्या लग रहा है -1, 3 - 4 होता है -1, पावर कितनी आएगी बच्चों -1। अब आप इसको उल्टा चेंज करना चाहें तो भी फर्क नहीं आएगा। तो ये आप देखेंगे 1/-1, अगर आप इसका माइनस की पावर को अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए, 1 आ जाएगा। आंसर तो क्या आने वाला है -1। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे, मतलब माइनस का अगर पावर है तो आप इस नंबर को रेसिप्रोकल कैसे करते हैं बच्चों, -1 के नीचे क्या होता है 1, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1 के नीचे क्या आ जाएगा -1। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया, पर आंसर कितना आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि बेस जो है एक तरीके से आपको थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, मतलब कैसे बोलेंगे, 5/8 है या 8/5 है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये भी कितना आएगा बच्चों 8/5, ये भी कितना 8/5। तो हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 5/8 को मैं लिख देता हूं 8/5। तो बच्चों क्या होगा, जब जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या होता है, पावर का चेंज होता है। तो यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ आ गया 8/5, इसकी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों -4। अब आप देखेंगे अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। फॉर्मूला है am × an इज इक्वल टू होता है am + n। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो मैं लिखता हूं 8/5, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 7, फिर क्या लगाते हैं प्लस, पर यहाँ दूसरे में कितना लगा है -4। तो यहाँ पर देखेंगे 8/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 7, प्लस माइनस होता है माइनस, साथ में 3। तो यहाँ आ गया 8/5, उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, सॉरी यहाँ पर 4 है, यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 की पावर कितनी आएगी 3, 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी 3, 8 की पावर 3 अगर हम निकालने जाएं तो कितना होगा बच्चों 8 की पावर 3, 8 × 8 × 8, तो ये होगा 8 8 = 64 × 8, 8 4 = 32, 48 और 3 51। तो ये आपका आंसर आया 512 डिवाइडेड बाय 125। तो ये आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहें 7 का 1, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है बच्चों,
कि आप इस जो भी नेगेटिव पावर दिख रही है उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास 25 अपने पास पड़ा हुआ है। अब हम माइनस जो 5 की पावर -3 उसको ऊपर ले जाते हैं, तो 5 की पावर 3, t की पावर कितना आ जाएगा 8। अब आप देखेंगे इसको नीचे लाएंगे तो t की पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा 10। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, 5 है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 की पावर 3 ऑलरेडी है, t की पावर 8। अब ये t की पावर 4 जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। जिसकी पावर कम होती है वो बड़ी वाली पावर के पास चला जाता है, तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 10 लिख देते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, 5 की पावर 2 प्लस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 कितना होता है 4। यहाँ पर 10 क्या होगा 2 इंटू 5। अब 5 की पावर कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई, इंटू टी की पावर कितनी हो गई 4। यहाँ पर आ गया 2 इंटू 5। अब देख रहे हैं 5 की पावर नीचे कितनी है 1 है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो 5 की पावर 5 ये ऊपर जाएगा तो -1 इंटू टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 नीचे कितना आएगा बच्चों 2। अब ये हो गया 5 की पावर 4 नीचे आ जाएगा 2 टी की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 अगर हम करना चाहें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार, ये होता है 25, ये भी होता है 25, कितना आएगा बच्चों 625। तो मैं लिख देता हूं 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसका दूसरा पार्ट अभी हम कर लेते हैं, मैं वीडियो देख लेता हूं। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा विजिबल कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो आएगा 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो ये आंसर आपका निकल चुका है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसका दिया हुआ है 7 का सेकंड नंबर, फटाफट हम लोग उसको भी कर लेते हैं। चलिए 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई इसी तरीके से करना है। ये लीजिए वो क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का सेकंड नंबर, और ये है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले देखें 125 रहने दीजिए, इनको दोनों को ऊपर ले जाइए क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर जाने पर क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 माइनस का है नीचे आने पर प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर क्या बचेगा आपके पास 5। अब क्या होगा बच्चों 125 5 की पावर 3 का होता है, 5 की पावर 3 करने पर कितना आता है 125 मल्टीप्लाई। अब बचा है 5 की पावर 7 और बच गया है यहाँ पर 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 3 जा, मैं लिखता हूं 2 3 जा कितना होता है बच्चों 6, पर 6 की पावर कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 लिख के छोड़ दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 5 इज ओके। अब 10 को हम क्या लिखते हैं बच्चों 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ऊपर कितनी है पावर 5, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगा दीजिए पावर 5। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे में आप क्या करेंगे, जो पावर एक जैसी है उसको एक साथ रख देंगे और अपना आंसर चुटकियों में आ जाएगा। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं दोनों पावर क्या है सेम है, तो 5 की पावर 3 प्लस 7, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 5 अलग आ जाएगा और 3 की पावर 5 वो भी अलग आ जाएगा। यहां पर कितना बच्चों 3 की पावर 5 है, यहां पर क्या आएगा बच्चों 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, दोनों अलग अलग लिख देना सेपरेट सेपरेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा 5 की पावर 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 10 इंटू यहाँ 2 की पावर कितनी है 5, नीचे भी कितनी है 2 की पावर 5, 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ देख रहे हैं 3 की पावर 5 है, यहाँ भी कितनी है 3 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब क्या बचेगा यहाँ पर 5 की पावर 5, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 5 की पावर 10 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5 0, 3 5 माइनस 5 0, 5 की पावर कितनी आ गई 5। और किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर सॉरी, अगर आप क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो इसका आंसर आया 1, इसका आंसर भी आएगा 1, तो आपके पास 5 टू दी पावर 5 आंसर आ गया। और इस तरीके से आप ये तीनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।